नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार काल को 4 युगों में बांटा गया है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। अभी का जो युग चल रहा है वह कलियुग है। किसी भी युग का अर्थ उस युग में किस प्रकार व्यक्तिगत जीवन था, उनकी आयु कितनी थी और उसमें होने वाले मनुष्यों की आस्था और उसमें होने वाले भगवान के अवतारों के बारे में जानना होता है। साथियों, आप सब ने बीते हुए तीनों युगों के बारे में तो सुना होगा कि कैसे सतयुग में लोग धर्म और वचनों के पक्के और आदर्शवादी थे और उनके जीवन में किस प्रकार खुशहाली बसी हुई थी। ऐसे ही त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और सारी दुनिया को एक आदर्श व्यक्ति या इससे भी ऊपर एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति होना सिखाया और त्रेता युग के पापी और अधर्मी रावण का नाश किया। ऐसे ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया तथा पाप और असत्य को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अपने ही मामा कंस का वध किया। इसके काफी वर्षों बाद इस युग का अंत हुआ और इसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। साथियों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जिस प्रकार तीनों युगों का अंत हुआ तो क्या कलयुग का भी अंत होगा, और यदि कलयुग का अंत होगा तो क्यों और कब होगा? यदि आप भी इन सब चीजों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग है। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कूर्म जैसे अवतार लिए हैं। यह सभी अवतार अमानवीय अवतार है। यह सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए, राक्षसों का वध करने, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ये है। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होती थी। इस युग का समय 17,28,000 वर्ष माना जाता है। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग में भगवान विष्णु ने वामन, परशुराम और अंतिम में श्री राम के अवतार लिए। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार करना, परशुराम के रूप में धर्मपथ से भटके हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पथ पर लाना, तथा श्री राम के रूप में रावण का संहार करके इस समस्त पृथ्वी पर से रावण का आतंक मुक्त करना। इस युग में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष रह गई थी और मनुष्यों की लंबाई घटकर 21 फीट तक रह गई थी, क्योंकि इस युग से पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के होते थे। इस युग का समय 12,96,000 वर्ष बताया गया है। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 500 वर्ष रह गई और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट रह गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती थी और इसके पात्र तांबे के होते थे। इस युग का समय 8,64,000 वर्ष था। इस युग के अंत में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर से अधर्म का साम्राज्य मिटाया और फिर पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के शासनकाल में कलियुग की शुरुआत हुई। कलियुग सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलियुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष और उसकी लंबाई 5 से 7 फीट तक रह गई है। कलियुग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इसकी लंबाई 5 से 10 इंच तक ही रह जाएगी। कहा जाता है कि अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा है।
कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई है, तो पुराणों और विशेषज्ञों की गणना के अनुसार कलयुग के अभी 5000 वर्ष ही बीते हैं तथा अभी कलयुग का अंत आने में 4,27,000 वर्ष और बचे हुए हैं। इस युग के अंत में भगवान विष्णु के कल की अवतार का जन्म होगा, जो कि इस संसार से अधर्म का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। आपको बता दें, कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई जगह आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल गांव नाम से मौजूद है। पुराणों के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि इस युग के सबसे अधर्मी राक्षस का वध कर इस संसार को मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सनातनी कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।